आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है। यहाँ पे सुबह से शाम तक क्विज होती रहती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था प्यारे बच्चों मैंने, इसका सही जवाब क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पे रहा है। तो भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पे था। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि 17 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का नाम है आपका अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो 17 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 1992 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। सबसे पहले वैसे ये दिवस जो है वो 1987 में फ्रांस में मनाया गया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों ने मानव अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे ऑफिशियली जो है 1992 से जो है वो मनाना स्टार्ट किया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, भारत और किस देश के बीच हाल ही में वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच में वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया है। तो इस देश का नाम है या इस क्वेश्चन का आंसर है आपका कजाकिस्तान। सी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत के फिक्की के माध्यम से जो है रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन और दूसरी चीजों का जो है आपका मतलब यूं समझिएगा जितने भी हमारे रक्षा के उत्पाद होते हैं उनके बीच उनके लिए जो है एक वेबिनार आयोजित किया गया है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। इसका थीम था मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इंडिया। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इंडिया इसका थीम था और कजाकिस्तान के रक्षा सहयोग से जो है हमारे भारत के अंदर बहुत सारी चीजों को जैसे रक्षा के उत्पाद वगैरह है तो उनको लाया ले जाना इसी वेबिनार का एक मुख्य उद्देश्य था। इस वेबिनार में तकरीबन 350 से ज्यादा जो है प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और तकरीबन 39 से 40 जो प्रदर्शनी है वो वर्चुअल लगी है। ठीक है, वर्चुअल स्टॉलों से मतलब आप समझ सकते हैं ना, ऑनलाइन तरीकों से। ठीक है, जिक्र कजाकिस्तान का है तो कजाकिस्तान की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की नूर सुल्तान जो है आपकी कैपिटल है। पहले अस्ताना हुआ करती थी लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति जो लंबे समय तक रहे उस वजह से इसका नाम नूर सुल्तान है। यहाँ की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जोमर्त। जोमर्त याद कर लो, काफी रहेगा। पॉपुलेशन कितनी है, 1.83 करोड़। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को रक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर देने की घोषणा की है। सिंधुवीर, आईएनएस सिंधुवीर जो है इसको लीज पे देने की घोषणा की है। तो ये देश है म्यांमार। इस म्यांमार को जो है इसके साथ में अपने रक्षा के जो सहयोग है उनको थोड़ा और मजबूत करने के लिए आईएनएस सिंधुवीर जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है इसको जो है वो लीज पे देने की घोषणा की है। म्यांमार के साथ में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग हुआ है और उसमें भारत और म्यांमार की नौसेना को यह पनडुब्बी इस साल के अंत तक जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम दे दिया है, इस साल के अंत मतलब अभी आपका अक्टूबर महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इन 3 महीनों तक के लिए जो है वो लीज पे दे दिया है। ठीक है, और बात कर रहा हूं मैं म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल नैपे ताऊ है। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, विन मिंट है और करेंसी क्या है, ब्रह्मिस कयात, क्योंकि पहले इसका नाम ब्रह्मा हुआ क्या करता था, रंगून राजधानी थी लेकिन बाद में नैपे ताऊ होगी। ठीक है, और बात करते हैं पॉपुलेशन कितनी है, तो 5.37 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। केंद्र शासित प्रदेश ने शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार पर सरकारी सेवाएं देने के लिए माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है। भाई ऐसा कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने शहर के अंदर ही लोगों को घर घर जाके सरकारी सेवा देने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम रखा है माई टाउन माई प्राइड। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों, जम्मू और कश्मीर, जो अभी रिसेंटली नया बना था 2019 के अंदर ही।
और ये योजना लागू किसने की है? यहाँ के दूसरे उपराज्यपाल, जिनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा। सर दूसरे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, तो पहले कौन थे? तो पहले का नाम था जीसी मुर्मू। अभी कौन है भारत में ये? तो ये अभी भारत में कैग अधिकारी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हुए हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत में एक दाचीगम नेशनल पार्क पड़ता है। दाचीगम नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे हुंगल नामक हिरण की प्रजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में भारत में केसर बहुत ज्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में एक वुल्लर नाम की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, और श्रीनगर के अंदर जो है, या श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, माइकल ईरानी। और माइकल ईरानी ने तमके अजान की जगह ली है अभी। ठीक है, इन्होंने 1995 से 1999 तक यूरोपीय भारोत्तोलन संघ जो है, यूरोपीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन EWF में चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। इनका जन्म माइकल ईरानी का बॉम्बे के अंदर ही हुआ है, हमारे इंडिया के अंदर ही। अब ये माइकल ईरानी जो है ये बन गए हैं अध्यक्ष इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1905 के अंदर। ब्यूटी एसेसरीज ब्रांड VEGA आप लोगों ने सुना होगा, गर्ल्स ने तो पक्का सुना होगा। इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है रोहित शर्मा। और अक्टूबर 2020 से जो है ये इस वेगा ब्रांड के जो हैं वो आपके प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर का काम ही इतना होता है, ठीक है, कि वो प्रचार प्रसार करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक किताब जो है ये किसने लिखी है? तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है ये किताब अभी हाल ही में लिखी है शशि थरूर ने। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये। बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है ये किताब लिखी है शशि थरूर ने। ये वो किताब है और ये किताब को लिखा है शशि थरूर, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये किताब एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, और शशि थरूर ने इस किताब में दुनिया भर में विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, किस तरीके का डेवलपमेंट है, इन सभी को आपस में जो है किस तरीके से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है या किया जा रहा है, इनको बताया गया है। राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र, इन सभी सिद्धांतों का जो है जिक्र किया है इस किताब में। बैटल ऑफ बिलोंगिंग इस किताब का नाम है, याद रखिएगा। और शशि थरूर इसके राइटर हैं। यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिमंडल में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल में तो भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, जिनका नाम है विशाल वी शर्मा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया है। ठीक है, ये फोटो में बीच में है यहाँ पे। ठीक है, विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया है, और जिसमें से राजदूत का पद भी है और शीघ्र ही ये कार्यभार संभालेंगे। 1991 बैच के जो है ये IFS अधिकारी हैं। ठीक है, और दुनिया भर में जो है राजदूत और उच्चायुक्त के बीच में जो है ये एक राजनीतिक नियुक्ति है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधिमंडल के रूप में जो है इन्हें नियुक्त कर दिया गया है, विशाल वी शर्मा को। खोज और बचाव कार्य और समुद्री निगरानी के लिए किस देश ने समुद्री निगरानी ड्रोन सिगाड्रियन का प्रशिक्षण किया है? तो सिगाड्रियन का प्रशिक्षण किया है जापान ने अभी रिसेंटली। ये ड्रोन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ड्रोन है, इसका भी रिसेंटली प्रशिक्षण किया है। किस लिए किया है? बहुत सारे जैसे खोज कार्य होते हैं, बचाव कार्य होते हैं, कई बार कोई मछुआरों की नाव वगैरह होती है तो उनको खोजना हो, समुद्रों की निगरानी करनी हो, ठीक है, या विदेश के कई बार आतंकवादी वगैरह होते हैं उनसे जो है अलर्ट रहना हो, इस वजह से जो है, या यूं कहिएगा चीन सागर, चीन जापान के बीच में अब तनाव
तनाव इतने बढ़ रहे हैं तो उनकी भी निगरानी करनी हो, इसके लिए जो है ये सी गार्डियन का नाम का जो है एक ड्रोन के माध्यम से इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है जापान के द्वारा। और ड्रोन को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो रक्षा फर्म है जर्नल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, उन्होंने इसको बनाया है। और जापान की बात करता हूं, जापान के जो नए प्रधानमंत्री हैं तो उनका नाम क्या है, सुगा। सुगा याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है, योशिहिदे सुगा। और जापान की करेंसी येन है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और जापान की संसद का नाम डाइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए आईएल कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो आईएल कपिला जो है कपिला कार्यक्रम, कपिला कलाम कार्यक्रम जो है, इसकी जो शुरुआत है वो किसने की है? तो कपिला कार्यक्रम की शुरुआत की है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस 15 से लेके 23 अक्टूबर तक, ठीक है। ये कार्यक्रम बेसिकली पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनकी 89वीं जयंती पर किया जा रहा है, ठीक है। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए, ठीक है, एजुकेशन को किस तरीके से आगे लेकर जा सकता है, साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्णय है ये एक्चुअल में 15 से 23 अक्टूबर के बीच में। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? पंजाब, यूपी, कर्नाटक और केरल। बताइए विस्तार से आप लोग। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।